बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। टैक्स की एक और अपडेट लेकर आपके पास हाजिर है। आज की जो अपडेट है वो सेमनी के हवाले से है। आपको याद होगा कि हमने सेमनी पे मुतअद्दिद वीडियोस बनाई हैं। उनका लिंक जो है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हमने इस वीडियो से पहले, जो आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे पहले जो हमने लेटेस्ट वीडियो बनाई थी वो सर्कुलर नंबर 1 के ऊपर बनाई थी। जुलाई 2021 जुलाई 2023 के अंदर ये सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर के अंदर ये लिखा गया था कि 7E का जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाना है एट द टाइम ऑफ सेल, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई थी। और एक टैक्स जो है 7E जो कि 2022 के अंदर मुतारिफ करवाया गया है, उसको एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्ट करने की इंस्ट्रक्शंस इस सर्कुलर के जरिए से शाया की गई थी, जो अभी आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। इस सर्कुलर के इश्यूएंस के बाद प्रॉपर्टी और उसके साथ मुंसलिक लोगों की तरफ से काफी रिप्रेजेंटेशंस जो थी वो एफबीआर को मसूल हुई। इस सर्कुलर को इशू होने के बाद कुछ एम्बिग्विटीज थी। इस सर्कुलर के बाद बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के काम के अंदर जो है वो एक फॉल भी देखा गया है। इन चीजों को लेकर एफबीआर ने 15 अगस्त 2023 को एक नया सर्कुलर जो है सर्कुलर नंबर 3 2023-24 इसको इशू किया है। इसके अंदर जनाब उन्होंने ये लिखा है, जो हेडिंग को ये है कि जी पार्शियल मॉडिफिकेशन जो है वो इसके अंदर वो करने जा रहे हैं, जो कि 7E के रिलेटेड थी। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन नंबर 52559 है, डेटेड 6/4/2023, इसमें वो लोग जो कि लाहौर हाई कोर्ट में एज अ पिटीशन गए थे और उन्होंने वहां जाके सेमनी को चैलेंज किया था, तो उस उन लोगों को चूंकि रिलीफ मिला था लाहौर हाई कोर्ट से, तो इस इंस्ट्रक्शन के जरिए से उन लोगों को वो रिलीफ दिया जा रहा है कि 7E का फॉर्म उनसे फिल नहीं करवाया जाएगा, जो कि सर्कुलर नंबर 1 के अंदर एक फॉर्म ए था, वो अब उनके लिए फिल करना जरूरी नहीं है। ये भी बताता चलूं कि ये रिट पिटीशन जो थी, ये भी आपके सामने हमने इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो की हुई है कि ये जजमेंट क्या है। इस जजमेंट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने बेसिकली 7E को अल्ट्रा वायर्स करार दे दिया था और ये कहा था कि 7E जो है वो जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। जितने भी हमारे जो लोग हैं जो इसमें गए थे उनको रिलीफ मिला था कि 7E का जो टैक्स है वो अल्ट्रा वायर्स है। तो इस रिलीफ के पेश नज़र गवर्नमेंट ने, चूंकि क्वेरीज वगैरह आई थी कि चूंकि हमें तो रिलीफ मिला हुआ है तो हम फॉर्म ए क्यों फिल करें, तो उन्होंने जो है वो इस चीज को क्लियर किया है कि ये जो फॉर्म ए है ये और ये जो सर्कुलर है उसके जो कंटेंट्स हैं विल नॉट अप्लाई इन द केसेस फॉलिंग इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट विद रेफरेंस टू द जजमेंट इन रेड पिटीशन नंबर 52559 ऑफ 2022 dated 6/4/2023 unless the said judgment is reversed। अगर तो ये सेट जजमेंट जो है रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि एफबीआर जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर है, गवर्नमेंट इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर गई हुई है। तो ये देखते हैं कि ये क्या इसका डिसीजन आता है। तो जब तक कि वो डिसीजन नहीं आता, पंजाब की हदूद के अंदर रहने वाले वो लोग जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जो इस डिसीजन से उन्होंने फैसयाब हुए हैं, उनके ऊपर ये 7E का जो सर्कुलर नंबर 1 के कंटेंट्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक तो इसके अंदर सबसे बड़ी चेंज ये है जो 15 अगस्त 2023 को सर्कुलर नंबर 3 2023-24 इशू किया गया है। आइए इसके अंदर मजीद चीजों का भी अहाता करते हैं। तो दूसरी जो चेंज है इसके अंदर वो ये है कि इसके अंदर टैक्स ईयर जस्ट 2022 लिखा गया है और उसको फिर अब टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड का जो वर्ड है वो ऐड कर दिया गया है। फर्दर इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो ये है कि इसके अंदर नॉन रेजिडेंट जो पर्सन है उसको भी एग्जेम्पशन दी गई है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है उसके लिए फॉर्म ए और सर्कुलर नंबर 1 के जो कंटेंट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है और उसको भी फॉर्म ए जो है वो फिल करके जमा करवाने की जरूरत नहीं है, वो लोग जो कि नॉन रेजिडेंट है। अब मैं अपनी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि टैक्स में दो स्टेटस होते हैं, एक रेजिडेंट का स्टेटस होता है, एक नॉन रेजिडेंट का स्टेटस होता है। नॉन रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो पाकिस्तान में 183 दिन से जो है वो कम वक्त यहाँ पे गुजारे, तो उसने इस चीज का प्रूफ जो है वो जमा करवाना है थ्रू फॉर्म बी, जो कि इस सर्कुलर के साथ अटैच है।
ठीक है, उसके साथ फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे CNIC है और डिफरेंट जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा वो करवाएगा। तो इस तरीके से ये नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो रिलीफ हासिल कर सकता है। फिर इस सर्कुलर के अंदर वो लोग जो कि 7E सेक्शन के तहत जिनको पर्टिकुलरली रिलीफ दिया गया है, जिसमें शुहदा, उनकी फैमिलीज और इस तरीके से गवर्नमेंट, तो उनको भी यहाँ रिपीट किया गया है कि उनके लिए भी वो सर्कुलर नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी जिस साल में खरीदी है और उसका फिर 236K का टैक्स पे किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी 7E का ये जो सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 1, उसका इतलाक नहीं होगा। उसके लिए इस सर्कुलर नंबर 3 के अंदर कुछ इलिस्ट्रेशंस के जरिए बात समझाई गई है। तो आइए इन इलिस्ट्रेशंस को भी एक नजर देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर जो बात समझाई गई है वो ये है कि एक ATL पर्सन है, उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, जो कि 15/6/2022 को उसने परचेज की, और उसके ऊपर 236K का टैक्स पे किया। टैक्स पे करने के बाद उसने जो है उसके ऊपर जो टैक्स के ऊपर चालान था वो 2022 प्रिंट था CPR के ऊपर, और उसने 1/7/2023 को जाके उसको सेल कर दिया। अब नीचे उसका रिजल्ट बताया गया है कि टैक्स ईयर 2022 में उसकी टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं होगी, लेकिन 2023 के अंदर उसकी लायबिलिटी होगी। ठीक है ना? तो ये बात जो है वो इस तरीके से एक्सप्लेन की गई है। उसके नीचे लिखा भी गया है, फॉर द टैक्स ईयर 2023 द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल सीक फ्रॉम सच ATL पर्सन either challan of tax payment under section 7E or form A prescribed under circular number 1 of 2023-24 with respect to such immovable property under sale or transfer। तो ये बात जो है वो यहाँ पे उन्होंने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के जरिए से जो समझाई है वो ये है कि 236K का जो टैक्स पे करके आया है, और वो देखना ये है कि उसके ऊपर टैक्स ईयर कौन सा मेंशन है। इफ टैक्स ईयर मेंशन इज 2022, तो 2022 के लिए उसका जो टैक्स है वो कोई भी नहीं होगा। और अगर वो यानी उसको जाके वो सेल करता है 2023 के अंदर, तो चूंकि टैक्स ईयर चेंज हो चुका है, नेक्स्ट ईयर में जाके उसको सेल कर देता है, उस वक्त फिर उसको 1% जो है वो पे करना पड़ेगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को देख लेते हैं कि एक बंदा है, उसने 15/2/2023 को एक प्रॉपर्टी खरीदी है, 236K का टैक्स पे किया, और उसके ऊपर जो टैक्स ईयर मेंशन था वो 2023 था, और उसने भी उसी तरीके से 1 जुलाई 2023 को प्रॉपर्टी सेल कर दी। अब इस सूरत में क्या बनेगा? इस सूरत में ये होगा कि जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो उससे फॉर्म A सीक नहीं करेगी, क्योंकि 2023 में प्रॉपर्टी को खरीदा गया, 2023 टैक्स ईयर के अंदर ही उसको सेल किया गया है, यानी टैक्स ईयर का जो नंबर है वो चेंज नहीं हुआ। लिहाजा जो है वो इसके ऊपर 7E का जो फॉर्म है, फॉर्म A सर्कुलर नंबर 1 के मुताबिक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इससे और आगे बढ़े तो फार्म हाउसेस लैंड के मतलब कहा गया है, उसका रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 7E में, कि वो जो है वो भी नहीं एप्लीकेबल होगा जो 7E की एग्जेम्पशन है, एक्सक्लूजन है, उसके मुताबिक। और अगर 7E की एक्सक्लूजन में वो फॉल करेगा तो यहाँ पे भी उसको रिलीफ वो मिल जाएगा। लेकिन अगर 7E में जो एक्सक्लूजन है वो कंडीशंस के साथ है चूंकि, तो वो कंडीशंस मीट नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे भी उसको फिर वो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये भी बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद जो है वो ये है कि सेक्शन 7E जो है ये नहीं अप्लाई होती इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो कि ओन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स, डेवलपर्स। तो ये उनके भी जिक्र यहाँ पे किया गया है, तो इस तरीके से जो है वो उनके ऊपर भी ये रिक्वायरमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये सारी चेंजेस जो है सर्कुलर नंबर 3 के जरिए से बताई गई हैं, और इसके अंदर ये भी लिख दिया गया है कि एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए कि ये इंटरिम डेवलपमेंट है, इसके अंदर जो फाइनल डेवलपमेंट होगी वो फिर बता दी जाएगी। और इसके अलावा ये सर्कुलर है, और जो लीगल हैसियत है वो लॉ की होती है, और अगर लॉ और सर्कुलर में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो लॉ ही को जो है वो प्रिवेल किया जाएगा। और एंड पे ये भी बताता चलूं कि इस सर्कुलर के अंदर ये भी कहा गया है कि कुछ जो चीजें हैं उनके मुतालिक वाज़ेह किया गया है कि इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द कंडीशंस रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कमिश्नर अंडर सर्कुलर नंबर 1 विल नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशंस एनुमरेटेड बिलो। जो मैंने आपको एक एक आपको सारी गिनवा दी हैं सिचुएशंस, इनके ऊपर सेक्शन 7E की जो ये सर्कुलर नंबर 1 की रिक्वायरमेंट वो एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करती जाएगी, और कमिश्नर साहब को उसका रिकॉर्ड वीकली बेसिस के ऊपर भी फराहम करेगी।
तो ये थी टैक्स की अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और इसकी वीडियोस को आके शेयर करते रहा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।